नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए, आज हम आपको देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर जो है 2 घंटों तक लगातार एक अपडेट जो है वो पहुंचाएंगे, तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में मौसम कितना खुशगवार हो चुका है। मैं विजय मोहन से कहूंगी और विवेक आपको दिखाएंगे कि दिल्ली एनसीआर में मौसम आज झमाझम बारिश के बाद तापमान से राहत मिली है, तो लोग इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा है मौसम का मिजाज, और साथ ही देश दुनिया की कौन सी है बड़ी खबरें, सब कुछ आगे आपको बताएंगे हम। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ पूरा बंगाल देखिए आक्रोशित है। राष्ट्रपति तक को कहना पड़ा कि अब बहुत हो चुका है। लेकिन ममता सरकार को और ममता बनर्जी को इन सब में सिर्फ और सिर्फ सियासत नजर आ रही है। जो कुछ वहां पर हो रहा है वो उनके हिसाब से सवाल के काबिल नहीं है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ पूरा बंगाल उबल रहा है। क्रोध ऐसा जिसमें एक तरफ लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ मांगने वाले प्रदर्शनकारी और दूसरी तरफ ममता सरकार की पूरी फोर्स और टीएमसी के कार्यकर्ता। लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की जंग में बीजेपी ने बंद बुलाया तो शहर शहर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच संग्राम शुरू हो गया। हिंसक झड़पों का नतीजा ये हुआ कि कहीं फायरिंग और बमबाजी हुई तो कहीं आगजनी और जमकर तोड़फोड़ हुई। फायरिंग की ये तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा की हैं। इसमें हमलावर बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे की कार पर फायरिंग करते दिख रहे हैं। प्रियंगु ने बताया कि टीएमसी के करीब 50 से 60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है। एक की हालत गंभीर है। 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो है टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। बंगाल के मौजूदा हालात पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर केस पर कहा कि बस बहुत हो गया। वो कोलकाता की घटना से निराश और भयभीत हैं। इस बर्बर घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर राष्ट्रपति का गुस्सा फूटा तो टीएमसी ने इस पर ऐतराज जता दिया। मैडम, आप देश का प्रेसिडेंट है, आज आप भाजपा का लीडर नहीं है, तो आज आपको स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन बदलापुर के बाद, उन्नाव के बाद, साक्षी मालिक के बाद किधर थे आप? तब आप पूरा ऐसे बैठे थे राष्ट्रपति भवन में। आप देश का प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ने जिस दिन कोलकाता की घटना पर यह बयान दिया, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धमकी दे रही थी। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर कटाक्ष करते हुए ममता ने कहा कि भगवा पार्टी पीड़िता के लिए न्याय नहीं चाहती, वो केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ममता ने यहाँ तक कह दिया कि अगर बंगाल में आग लगी तो पूरे देश में आग लग जाएगी। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। ममता बनर्जी की इस धमकी पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी भड़क गए। हेमंता ने ममता बनर्जी से कह दिया कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए।
आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी के इस बयान को भड़काऊ और राष्ट्र विरोधी बताते हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी और ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के 7 दिन के धरने का ऐलान भी कर दिया। ममता जी, आपकी सरकार में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है, और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। और मैं यहां यह भी कहना सकता हूं, हो सकता है ममता जी बड़ी बेबसी में भी हो, क्योंकि आपने जिन आपराधिक तत्वों का साथ लिया था, मुझे लगता है कि उनके हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि शायद ममता बनर्जी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो उसका बचाव करे। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर गरमाई सियासत के बीच ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो एंटी रेप लॉ पर एक विधेयक पारित करेंगी जो वारदात के 7 दिनों के भीतर बलात्कारी के लिए मौत की सजा तय करेगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, उससे पहले ही वार पलटवार का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर उपचुनाव में धांधली का आरोप पहले ही लगा दिया है। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर क्या पलटवार किया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जाति के आधार पर नियुक्तियां हो रही, बीजेपी को लाभ पहुंचाने की। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी तापमान पूरी तरह चढ़ चुका है। उपचुनाव में जीत के लिए चेहरों और मोहरों के लिए नए नए दांव चले जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर उपचुनाव में धांधली कराने का आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जाति के आधार पर नियुक्तियां करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार उपचुनाव में धांधली के लिए बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को हटा रही है। जाति के आधार पर नियुक्तियां हो रही, बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए। यादव और मुसलमानों को हर पद से, यहाँ तक कि बीएलओ तक नहीं बनाया जा रहा है। अब बने थे, उनको हटाया गया, वो सूची हमने दे दी। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि यह सारा खेल उपचुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जिस मंशा से ये काम किया जा रहा है, उस हिसाब से उपचुनाव में धांधली होना तय है। जब समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर बीएलओ पद से यादवों और मुसलमानों को हटाने की तोहमत जड़ रही थी, तब अलीगढ़ के दौरे पर सीएम योगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। ये समाज को बांट रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। विपक्ष की जाति की राजनीति पर सीएम योगी ने दो टूक कहा कि विपक्षी पार्टियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ज्यादातर इलाके जलमग्न है और पोरबंदर से जो ऑपरेशन जिंदगी की तस्वीरें सामने आई है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और देखिए समंदर में ऊंची ऊंची लहरें किस तरह से गुजरात को डुबो देने पर आमादा हैं। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। ये सीन खतरनाक है, रोंगटे खड़े करने वाला है, दिल को दहला देने वाला है। चारों तरफ पानी की विशाल और हाहाकारी जलधारा है, सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। तो वहीं सैलाब के बीच इंसानी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
मौसम बेहद खराब है। कुदरत का गुस्सा 7वें आसमान पर है, फिर भी आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। हैरान करने वाला ये वीडियो गुजरात के पोरबंदर का है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इंडियन नेवी के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ में फंसे कई लोगों की जान बचाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाढ़ के चलते पूरा का पूरा इलाका टापू नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो समंदर जमीन पर आ गया हो। कुछ लोग सैलाब के बीच एक बिल्डिंग में फंसे हुए थे। आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लोग कई दिनों से भूखे प्यासे थे। बिजली पानी की सप्लाई कट चुकी थी। दर्जनों लोग खौफ में जीने को मजबूर थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर मिली, राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। जमीन के रास्ते नहीं पहुंचा जा सकता था, क्योंकि सड़कों का कोई नामो निशान तक नहीं था। बोट के जरिए भी उन तक पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में आसमानी रास्ता ही एक उपाय बचा था। फिर नेवी के जवान हेलीकॉप्टर से उस पॉइंट पर पहुंचे जहां दर्जनों लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। रस्सी के सहारे कई जलवीर जमीन पर उतरे और फिर एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नॉन स्टॉप बारिश से पोरबंदर के निचले इलाकों में हाल बेहाल है। बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दूर दराज के इलाकों में राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और इस वक्त भी गुजरात में भारी तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। बाढ़ बारिश के चलते कई इलाके अस्त व्यस्त हैं। वडोदरा में विश्वामित्री नदी उफान पर है और ऐसा लग रहा है पूरा शहर मानो डुबाकर नदी की लहरें अपने साथ ले जाएंगी। स्थिति आप भी देखिए जो दिल दहलाने वाली है। गुजरात में मॉनसून बेलगाम, बारिश बाढ़ से मचा कोहराम। कई शहरों में हालात एक समान। गुजरात में अगस्त में मॉनसून की मनमानी देखने को मिल रही है। बेलगाम मॉनसून जमकर तांडव मचा रहा है। कुदरत के विनाश लीला की ये तस्वीरें वडोदरा की हैं, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। यहां तो दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी के जवान उनके लिए देवदूत बने। वो अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटे हैं। जी हां, वडोदरा में विश्वामित्री नदी का पानी पूरे शहर को डुबोने पर आमादा नजर आ रहा है। वडोदरा में विश्वामित्री के किनारे पर बने सिद्धार्थ बंगलोज में रहने वाले लोगों तक हेलीकॉप्टर से फूड पैकेज फेंके गए, तो वहीं दूसरी ओर छोटा उदयपुर में रस्सी के सहारे फंसे लोगों को निकाला गया। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन का ये रोमांचकारी वीडियो वडोदरा के केदारेश्वर मंदिर, कीर्ति मंदिर और सयाजीगंज का है, जहां 50 से ज्यादा फंसे लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिनका भारतीय सेना के मराठा रेजिमेंट के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। गुजरात में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश के चलते सौराष्ट्र और वडोदरा में हालात बिगड़ गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के बाद अब सेना की 6 टुकड़ियों को बचाव कार्य में लगाया गया है। वडोदरा में विश्वामित्री नदी के ओवरफ्लो होने से पौष इलाकों में पानी भर गया है, तो वहीं ऐसी ही हालत जामनगर, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट और दूसरे शहरों की है। और देखिए दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो रही है और इस तरह के हालात आधे हिंदुस्तान में है। एक तरफ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापरवाही बरतते हैं और अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। और देखिए आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको आप देखेंगे तो कहेंगे कि इंसानों से ज्यादा समझदार जानवर। सावधान, लहरों से मत कीजिए खिलवाड़, वरना भुगतना पड़ सकता है बुरा अंजाम। गुजरात के द्वारका में कुछ ऐसा ही हुआ। बेजुबान ने खतरे को भांप लिया, लेकिन इंसान इस खतरे को समझ नहीं पाया। फिर क्या हुआ, तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते द्वारका में स्थिति काफी बिगड़ गई है। यहाँ नदी और नाले उफान पर हैं, सड़कों पर पानी की धारा बह रही है। ऐसे में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। जरा सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अब जरा इस शेर को ही देख लीजिए। तस्वीर गुजरात के गिर की है, जहां एक शेर पानी के तेज बहाव को देखकर रुक जाता है। उसे समझ में आ गया कि आगे पानी का तेज बहाव है, कदम आगे बढ़ाने पर जान भी जा सकती है। ऐसे में शेर ने खतरे को भांप लिया और शेर ने वहीं अपने कदम को रोक लिया।
अब इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो द्वारका हाईवे का है जो पूरी तरह से पानी से लबालब नजर आ रहा है। मौके पर मौजूद पुलिस और एनडीआरएफ के जवान ट्रक ड्राइवर को इशारा कर आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर को भी पता है कि पानी का बहाव काफी तेज है, फिर वो नहीं मानता है और जानबूझकर सैलाब से पंगा ले लेता है। जिसके बाद क्या हुआ तस्वीर आपके सामने है। ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। ड्राइवर और क्लीनर का कोई अता पता नहीं चल सका है। और देखिए, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब लगातार बनी हुई है। जामनगर की बात करते हैं तो पिछले कई दिनों से भीषण बारिश हो रही है। चारों तरफ पानी ने कब्जा जमा रखा है। जहां तक निगाह जा रही है पानी ही पानी नजर आता है। ऐसा लगता है जहां सड़कें थी वहां अब दरिया बह रही है। शहर हो या गांव, गुजरात का कोना कोना डूबा डूबा नजर आ रहा है। मॉनसून की ऐसी मनमानी की हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। सच कहें तो गुजरात में बारिश का आफतकाल चल रहा है। रिकॉर्ड बारिश से गुजरात के 27 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना को तैनात कर दिया गया है। गुजरात के जामनगर में पिछले कई दिनों से बाढ़ कहर बरपा रही है। हाहाकारी बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस तस्वीर को देखिए। यहाँ तो सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। घर, मकान, दुकान, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, सब जगह पानी ने कब्जा जमा लिया है। बाढ़ की वजह से लोग कई दिनों से घरों में कैद हैं। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों का हाल बहुत ही बुरा है। ऐसे में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए प्रशासन जी तोड़ कोशिश कर रहा है। मोटर बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बारिश के कारण यातायात ठप हो गया है। लगातार बारिश से बाढ़ के भयानक हालात बन गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी निचली मंजिल के बेड के लेवल तक पहुंच गया है। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वीडियो को। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आधी डूब गई हैं। जामनगर में एसटी बस स्टैंड भी डूब चुका है। शहर में हाईवे पर टोल प्लाजा भी डूब गया है, जिसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर के बीच रोड कनेक्टिविटी कट चुकी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिजोरम से सामने आ रही है, जहां मौसम की मार देखने को मिली है। यहां लैंडस्लाइड से भारी तबाही का मंजर देखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। मिजोरम से लैंडस्लाइड से कावनपुई रेलवे स्टेशन जो है वो तबाह हो गया। रेलवे स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं बताई जा रही है। भारी बारिश लगातार हो रही है और इसी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो हो गया। तो पहाड़ी राज्यों में खासतौर पर बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखने को मिलती है, जिससे रास्ता भी बंद हो जाता है और लोगों की जिंदगियां भी प्रभावित। जलंधर से आपको बताते हैं, जहां ड्रग तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एक ड्रग तस्कर को पकड़ा गया, जबकि 3 भागने में कामयाब रहे। आपको ड्रग तस्कर और पुलिस के बीच में हुई मुठभेड़ का लाइव वीडियो दिखाते हैं। लंबी दाढ़ी और बाल वाले इस युवक को देखिए। इसके हाथ में पिस्टल दिखाई दे रहा है और वो पुलिस से बचने के लिए बेतहासा भाग रहा है। आगे आगे युवक और पीछे पीछे पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं। कुछ ही दूर पर उसका एक साथी स्कूटी लेकर खड़ा था। तभी वो स्कूटी पर बैठकर भागने लगता है। ये वीडियो पंजाब के जालंधर का है। दरअसल जो युवक भाग रहा है वो ड्रग्स तस्कर है। यहाँ पुलिस और ड्रग्स तस्करों में मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि 4 तस्कर शहर में नशे की सप्लाई देने आए थे। इसकी भनक लगते ही पुलिस अलर्ट हो गई। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले जगह जगह तैनात हो गए। लेकिन जैसे ही तस्करों ने पुलिस को देखा, फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तस्करों का काफी दूर तक पीछा किया। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर जख्मी हो गया, जबकि 3 तस्कर भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि तस्करों से नशीले पदार्थ और हथियार भी बरामद हुए हैं। ऑन रोड मुठभेड़ से शहर में दहशत का माहौल बन गया।
यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जाल से लेकर पिंजरों तक सबका इंतजाम यहाँ पर किया गया है और उसी के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद खूंखार भेड़ियों की जो दहशत है वो कम नहीं है। हालत यह है कि सीएम योगी अब खुद ऑपरेशन भेड़िया पर नजर बनाए हुए हैं। अपडेट वहां से क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पुलिस प्रशासन का भारी अमला, आसमान से हाईटेक ड्रोन से निगरानी और जमीन पर गांव वालों की पहरेदारी। लेकिन बहराइच में खूनी भेड़ियों का आतंक अब तक थमा नहीं है। खूनी भेड़ियों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। जगह जगह जाल और पिंजरे लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भेड़ियों को लगातार ट्रैक करने में जुटी है। लेकिन ये भेड़िए कैमरे में तो कैद हो जा रहे हैं, लेकिन इन पिंजरों में कैद नहीं हो पा रहे जो जगह जगह पर लगाए गए हैं। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की तमाम कवायदें की जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है। इसी के तहत जो है ये देखिए एक पिंजरा भी लगाया गया है। जो 3 भेड़िए पकड़े गए थे वो भी पिंजरे में ही पकड़े गए थे, लिहाजा वन विभाग की ओर से यहाँ पर एक पिंजरा लगाया गया। ये सिसामऊ चूड़ामढ़ी इलाका है और कहा जा रहा है कि इस इलाके में भेड़िए ने एक बच्चे को भी अपना निवाला बनाया। उसने शिकार किया था एक बच्चे का, और जो खौफ है 30 से 35 गांव में अभी भी बरकरार है। लिहाजा कोशिशें जारी हैं, टीमें लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रही हैं। बहराइच की महसी तहसील में भेड़िए अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं। महसी तहसील के करीब 100 वर्ग किलोमीटर के 35 गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं। भेड़ियों के हमलों से बचने के लिए गांव वाले दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। खेतों में मचान बनाकर रत जगा कर रहे हैं। देखिए ये गांव में खेत के किनारे जो है मचान बनाया हुआ है, उस पर ये बैठे हुए हैं ताकि अपनी भी रक्षा कर सके और बाकी अगर जो है उस जानवर के बारे में, उस वन्यजीव के बारे में जानकारी मिले तो वो भी वो गांव के लोगों को बता सके। आप भाई साहब यहाँ पे कब से हैं? क्या नाम है आपका? बलभद्र। हाँ, बलभद्र। कब से हैं आप यहाँ पे? 4 बजे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? रखवाली कर रहे हैं। किसकी रखवाली? बाघ आवा है, जानवर। कौन जानवर आया है? भेड़िया। भेड़िया है। तो उससे रखवाली करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, रखवाली करने की। खूनी भेड़ियों के भय से इन इलाकों के हालात ऐसे हो चले हैं कि लोग अब घर में रहने से भी डरने लगे हैं। बच्चे घर के बाहर खेलने से डरने लगे हैं। सूरज ढलते ही खौफ के साए में रहना पड़ता है, क्योंकि न जाने कब और किधर से आदमखोर दस्तक दे दे। नरभक्षी भेड़ियों के इस खौफ से प्रशासन गांव में अनाउंसमेंट कर लोगों को खबरदार कर रहा है। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत। भेड़िया का आतंक कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तमाम गांवों में प्रशासन के द्वारा जो है इस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा लगातार, ताकि जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। तमाम गाँव में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए इस तरह के अनाउंसमेंट जो है लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने इतनी दहशत पहले कभी नहीं देखी। डरे सहमे कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया है, क्योंकि वन विभाग के सारे इंतजाम अब तक नाकाफी साबित हुए हैं। भेड़ियों के हमले लगातार जारी हैं। हालांकि 3 भेड़ियों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी कई छुट्टा घूम रहे हैं। इधर अभी परसों नरसों सर हम लोग रात में गन्ने के खेत में देखे हैं, जो यहाँ पर पूरी टीम लगी थी, लेकिन उसको पकड़ में नहीं। प्रशासन पूरी तरह अपना काम कर रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है सर। कुछ जंतु पकड़े गए हैं भेड़िया, कुछ अभी शेष बाकी हैं। तो 3 दिखे थे, जिसमें से 2 ठीक ठाक चल रहे हैं और एक बिल्कुल पीछे चलता है जो लगड़ा के। उसको आज भी हमने जो पगमार्क्स देखे हैं वहाँ पे उसी के पगमार्क्स देखे हैं, तो संभवतः ये वही वाला यहाँ पे है जो उल्फ कह सकते हैं आप, या कुछ और भी डाउट्स हैं? नहीं, अभी तो विद लॉट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे जो हमने देखा है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइटिंग्स है उनके बेसिस पे, पगमार्क्स के बेसिस पे हम अभी इसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि ये वुल्फ ही अभी दिख रहा है। सीएम योगी ने वन विभाग के सभी अधिकारियों को बहराइच में ही कैंप करने के निर्देश दिए हैं। जब तक सारे भेड़िए पकड़ नहीं लिए जाते तब तक ये अधिकारी बहराइच में ही रहेंगे। वन मंत्री ने भी बहराइच में अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। सीएम योगी अधिकारियों से खुद अपडेट ले रहे हैं। और अब शुरू करते
के उत्पीड़न के मामले में आज सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई इस मामले को लेकर होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर और उसके आधार पर ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को चैलेंज करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस ने जो ये एफआईआर है महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दर्ज की थी। तो अब ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया था और अब आज इसी पर सुनवाई होने वाली है। देखिए, जो याचिका यहाँ पर दायर की गई है बृजभूषण शरण सिंह की ओर से, एफआईआर, चार्जशीट और मामले में आरोप तय करने से संबंधित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती उनकी ओर से दी गई है। और देखिए, नाम बदलकर दोस्ती किया जाना, धार्मिक पहचान छुपाकर दूसरे समुदाय की लड़कियों को शादी का झांसा दिया और फिर धर्मांतरण कर रेप किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से दरअसल इस तरह की वारदातें जो है वो सामने आ रही हैं। अमरोहा के आदिल से लेकर कुशीनगर के रहमान और मुरादाबाद के यामीन ने कैसे दूसरी समुदाय की लड़कियों के साथ ज्यादती की है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या बोलते हैं, अगर तूने किसी को बताया तो तुझे ना पशुओं की तरह काट देंगे। बोला कि धर्म परिवर्तन कर, नहीं तो तुझे काट के फेंक देंगे। बाद में पता चला कि ये आदिल है, अमन नहीं है। यूपी के अमरोहा के आदिल ने अमन बनकर कैसे इस लड़की को पहले शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर दुष्कर्म किया और धर्मांतरण कराया और इसके बाद मुंह खोलने पर दे डाली जानवरों की तरह काट डालने की धमकी। जी, इसने मुझे मतलब अपना नाम अमन बताया था। उसके बाद में मुझे मतलब शादी का झांसा लेके अपने घर पे लेके आया था। उसके बाद में मतलब मुझे पता चला 4 दिन के बाद में, तो ये मतलब कि इसने जो फेक आईडी बना के रखी थी, बाद में पता चला कि ये आदिल है, अमन नहीं है। हाँ, वहाँ पे मारपीट भी करते थे और ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन भी करवाया था। इन्होंने बोला कि धर्म परिवर्तन कर, नहीं तो तुझे काट के फेंक देंगे। बोलते हैं, उसका भाई भी ये बोल रहा था कि हम मेरा भाई इसके लिए लेके आया है कि हम भी तुझे इस्तेमाल करेंगे करके। और क्या बोलते हैं, अगर तूने किसी को बताया तो तुझे ना पशुओं की तरह काट देंगे। अमरोहा के आदिल के गुनाहों की कहानी इतनी भर ही नहीं है। इस संगीन गुनाह में उसका परिवार भी शामिल था। वो बताएं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको प्यार, धोखे और धर्मांतरण की इस कहानी को विस्तार से बता देते हैं। आरोपी आदिल ने अमन के नाम से इंस्टाग्राम पर बागपत की लड़की को दोस्ती के जाल में फंसाया, फिर उसे शादी का झांसा देकर अमरोहा अपने घर ले आया। यहाँ उसने लड़की का धर्म परिवर्तन कराया, शारीरिक संबंध बनाए। जब लड़की को पता चला कि ये अमन असल में आदिल है तो उसे बंधक बना लिया गया। पिछले 1 साल से आदिल लड़की से रेप कर रहा था। लड़की के मुताबिक आदिल के साथ साथ उसके परिवार के दूसरे सदस्य भी उसके साथ जबरदस्ती करते थे। इस धोखे का खुलासा करने पर जानवरों की तरह काट देने की धमकी दी गई। 20 भागी लड़की ने पुलिस में शिकायत की तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता और वादिया के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर इनके मित्र और पति जो आदिल हैं उनको हिरासत में लिया गया है, न्यायालय में